नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग उपयोगिता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी या उपयोगिता की अवधारणा। उपयोगिता की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग उपभोग किसे कहते हैं, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या हैं, उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, इसके अलावा सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या संबंध हैं, इसको सारणी एवं आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहले उपभोग को समझ लेते हैं, क्या है उपभोग। तो उपभोग उपभोग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता, जैसे हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है, तो रोटी की प्रत्येक इकाई से उसको क्या होता है, घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। और कुछ समय बाद जब वह रोटी खाता चला जाता है तो उसकी उपयोगिता क्या है रोटी की, उसके लिए जीरो हो जाती है। घटते घटते पहले 5 थी, फिर 4 बची, फिर 3 बची, फिर 2, फिर 1। रोटी जैसे जैसे वह खाता चला जाता है वैसे वैसे रोटी की उपयोगिता उसके लिए घटती जाती है। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की वह क्रिया है जिससे हमें उपयोगिता मिलती है। यह उपयोगिता उपभोग की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाएगा उपयोगिता क्या होगी, वस्तु की घटती जाएगी। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपभोग वस्तु की उपयोगिता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। मार्शल उपभोग को नकारात्मक उत्पादन मानते हैं। उपभोग के लिए विश्लेषण का केंद्र बिंदु उपयोगिता है। मतलब उपभोग से ही उपयोगिता निकल कर आ रही है सामने। तो अब उपयोगिता के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या है उपयोगिता। उपयोगिता तो उपयोगिता साधारण बोलचाल की भाषा में अगर बात की जाए तो यूटिलिटी या उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग के प्रयोग से मिलने वाली संतुष्टि से है या संतोष से है। जैसे हम लोग सूर्य की रोशनी, हवा, पानी आदि का प्रतिदिन उपभोग तो करते हैं, उससे जो हमें सुख या आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या होता है, उपयोगिता का शब्द जो है या अर्थ बहुत व्यापक रूप में लिया जाता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता क्या है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु के पदार्थ से मिलने वाली संतुष्टि से है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता क्या है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो व्यक्तिगत होती है तथा जो समय, स्थान तथा व्यक्ति के साथ क्या है, बदलती रहती है। किसी वस्तु से जो उपयोगिता हम प्राप्त करते हैं वह केवल वस्तु से ही संबंधित नहीं होती है बल्कि हमारी आवश्यकताओं की तीव्रता से भी संबंधित होती है। जैसे यदि भूख बहुत तेज लगी हो तो रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी, जबकि भूख कम लगी हो तो रोटी की उपयोगिता क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वस्तु की उपयोगिता हमारी आवश्यकता की तीव्रता से संबंधित होती है। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है। तो उपयोगिता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से संबंध रखती है। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से है। मान लेते हैं यदि दूध पीने से किसी व्यक्ति की भूख संतुष्ट हो जाए तो यह कहा जा सकता है कि दूध में भूख को समाप्त करने की क्षमता है, और वही क्षमता क्या है, उपयोगिता है। अब उपयोगिता मापने के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। क्या मतभेद है, कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल मानते हैं कि उपयोगिता मापी जा सकती है, लेकिन जबकि हिग्स, एलन, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता मापी नहीं जा सकती है। इसके संतुष्टि के सिर्फ क्या किया जा सकता है, इसके संतुष्टि के स्तर को व्यक्त किया जा सकता है। तो उपयोगिता मापने की विचारधारा के संबंध में 2 अर्थशास्त्री हैं। अब उपयोगिता की विशेषता जान लेते हैं, क्या है विशेषताएं उपयोगिता की। तो पहली विशेषता, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक रिलेटिव शब्द है। सापेक्षिक शब्द का मतलब यह हुआ कि उपयोगिता स्थान, समय, शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप क्या है, बदलती रहती है। कैसे स्वरूप बदलती रहती है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है
पर शराब ना पीने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। उसी प्रकार से बर्फ गर्मियों के लिए उपयोगी है लेकिन जाड़ों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या कह सकते हैं, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। ये पहली विशेषता हो गई। अगली विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। उपयोगिता को कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कोई आकार और प्रकार नहीं होता उपयोगिता का। उपयोगिता जो है उपभोक्ता की मनोदशा के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्या, एक दुबले पतले व्यक्ति के लिए जो है मक्खन की उपयोगिता ज़्यादा होगी और एक हष्ट पुष्ट या मोटे ताजे व्यक्ति के लिए मक्खन की उपयोगिता कम होगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है और उपयोगिता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या है, 3 नंबर की विशेषता, उपयोगिता का संबंध फलदायकता या लाभदायकता से नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि उपयोगिता से सिर्फ लाभ ही मिले या फल मिले, उपयोगिता से हानि भी हो सकती है। लेकिन तत्काल या क्षण भर के लिए उससे क्या होती है, संतुष्टि जरूर प्राप्त हो सकती है। अब हानि कैसे प्राप्त मिलेगी उपयोगिता से, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और शराब से उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है या शराब से उसकी क्या होती है, क्षमता की पूर्ति होती है। क्षमता, वह संतुष्ट हो जाता है शराब पीने से, लेकिन वह शराब पीने से तत्काल तो उस अपनी उपयोगिता को पूरा कर लेगा, लेकिन परंतु बाद में उसके स्वास्थ्य पर क्या होगा, उसका शराब का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध फलदायकता से नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उपयोगिता सकारात्मक परिणाम ही देगी, वह उपयोगिता नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। अगली विशेषता 4 नंबर की विशेषता क्या है, उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर है। आवश्यकताओं की तीव्रता पर कैसे निर्भर है, मान लेते कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है तो उसको पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कम प्यासा है तो उसे पानी की उपयोगिता कम होगी। तो इस प्रकार से उपयोगिता क्या है, तीव्रता की आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर है। अगली 5 नंबर विशेषता, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है और उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। और 7 नंबर उपयोगिता की विशेषता क्या है, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। मतलब उपयोगिता, अगर हमें उपयोगिता से संतुष्टि को प्राप्त करनी है तो उपयोगिता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें उस वस्तु से संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं, अपवाद हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपयोगिता त्याग के बिना संभव नहीं है। अब उपयोगिता की माप के बारे में जान लेते हैं। उपयोगिता की मापने अवधारणा के बारे में, क्या क्या उपयोगिता की अवधारणा है या उपयोगिता के प्रकार हैं। तो उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक करके टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता को जानेंगे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, औसत उपयोगिता को जानेंगे क्या है, और सीमांत उपयोगिता को जानेंगे क्या है। कुल उपयोगिता पहली इकाई के उपभोग से लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि वस्तु की 2 इकाई का उपभोग करने से पहली इकाई से 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरी इकाई का उपभोग करने से 9 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता क्या होगी, दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी 19 होगी। अगला औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाई की संख्या से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। AU बराबर TU/Q। अगला सीमांत उपयोगिता,
इसका प्रतिपादक जो है जॉन वीजर ने किया था। और क्या है सीमांत उपयोगिता? वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की वह वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होती है। एक इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अथवा कह सकते हैं किसी भी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उस संख्या से एक कम इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर है। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, एम यू एन बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अथवा कह सकते हैं एम यू बराबर डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू एक्स, ये दूसरा सूत्र है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उस संख्या से एक कम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अंतर को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 10 इकाई के उपभोग से 100 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है। अब फिर आगे क्या है? 11वीं इकाई के उपभोग से 105 यूटिल संतुष्टि की प्राप्त होती है। तो 11वीं इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी या अतिरिक्त उपयोगिता क्या होगी? तो ये अंतिम इकाई हो जाएगी। तो 100 माइनस 105 माइनस 100 यूटिल्स, तो अतिरिक्त उपयोगिता क्या हो जाएगी? 5 यूटिल्स। 5 यूटिल्स जो अतिरिक्त उपयोगिता बचेगी 105 माइनस 100, 5 यूटिल्स जो अतिरिक्त उपयोगिता बचेगी, इसी को ही क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध जान लेते हैं। पहले सारणी में संबंध जानेंगे क्या संबंध है, फिर इसके बाद आरेख में जानेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो सारणी में वस्तु की मात्रा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, पहले वस्तु की मात्रा 0 थी, फिर 1 हुई, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब वस्तु मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ कुल उपयोगिता में क्या हो रहा है? जब 0 मात्रा थी तो कुल उपयोगिता वस्तु की 0 थी, 1 हुई मात्रा तो 8 हुई कुल उपयोगिता। मतलब वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उपयोगिता बढ़ रही है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की कुल उपयोगिता बढ़ रही है। लेकिन चौथी इकाई पर, 5वीं इकाई पर कुल उपयोगिता क्या हो जा रही है? स्थिर हो जा रही है, और उसके बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है, लेकिन मात्रा बढ़ती ही जाती है। अब देख लेते हैं सीमांत उपयोगिता में क्या होता है। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे या निकाली गई है? तो 8, ये 8 माइनस 0 बराबर 8, फिर 14 माइनस 8, मतलब अगली इकाई से पिछली इकाई को घटा दिया गया है। इसी प्रकार से ये बचेगा 6, फिर 18 माइनस 14, ये बचेगा 4, फिर 20 माइनस 18, ये बचेगा 2, फिर 20 माइनस 20, बचेगा 0, फिर कितना है? 18 माइनस 20, ये बचेगा -2। तो अगली इकाई से पिछली इकाई को घटाने से क्या मिल रही है? सीमांत उपयोगिता मिल रही है। और जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, फिर क्या हो रही है? घटती है, फिर 0 हो जा रही है, फिर माइनस में पहुंच जा रही है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ या वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, घटती है, 0 हो जाती है और माइनस में पहुंच जाती है। अर्थात कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकती है। अब जान लेते हैं क्या है। देखो, जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देखो, वस्तु की अतिरिक्त
जैसे जैसे अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घट रही है, किंतु कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती जाती है। कुल उपयोगिता क्या होता है, एक बिंदु तक बढ़ती जाती है, फिर होती है स्थिर और फिर घटने लगती है। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक क्या है, कुल उपयोगिता देखो यहाँ तक बढ़ती गई है, 5वीं इकाई तक ऐसा देखने को मिला है। 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता शून्य है। देखो 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है, ये देखिए शून्य है। इस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम 20 है। कुल उपयोगिता क्या हो गई है, 20 हो गई है। सीमांत उपयोगिता 5वीं की ये 0 है, ये देखिए यहाँ, और कुल उपयोगिता अधिकतम 20 हो गई है। अर्थात जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहाँ कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक है। ये देखिए छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता -2 पहुंच गई है। फलस्वरूप क्या हुआ है, वस्तु की छठी इकाई की कुल उपयोगिता 20 से घटकर 18 हो गई है। तो ये सारणी के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कैसे परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को आरेख के माध्यम से देख लेते हैं, आरेख में क्या बताया गया है। अब आरेख में देखते हैं, ये आरेख एक्स अक्ष पर क्वांटिटी वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर क्या लिया गया है, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता को लिया गया है। अगर सिर्फ इतना आरेख की बात की जाए तो यह आरेख क्या बता रहा है, कुल उपयोगिता के बारे में बता रहा है। कुल उपयोगिता के बारे में क्या बता रहा है, पहले कुल उपयोगिता बढ़ती है, फिर स्थिर हो जा रही है, फिर क्या हो जा रही है, घटने लगती है। अगर सिर्फ कुल उपयोगिता के बारे में पूछा जाए तो इतना ही आरेख बनाना है। पहले कुल उपयोगिता बढ़ रही है, फिर स्थिर हो जा रही है जी बिंदु पर, फिर घटने लग रही है। जी पर टोटल यूटिलिटी का ढाल क्या है, शून्य है, और यह जो है मैक्सिमम है, अधिकतम है। अगर इस वाले आरेख की बात की जाए, इसमें क्या है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता के बारे में दिखाया गया है। तो यह वक्र जो है सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है। सीमांत उपयोगिता क्या है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा क्या है, बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। एक समय ऐसा आता है कि सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जा रही है। तो कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता धनात्मक, 0 और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। अब क्या है संबंध, इसमें जान लेते हैं। ये संबंध किसमें जानना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। क्या संबंध जान लेते हैं। कुल उपयोगिता टीयू तब तक बढ़ती है, क्या होता है, देखिए पहले इसे जान लेते हैं। ये बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रही है। तो कह सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी घटती दर से बढ़ती है। इसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तब टोटल यूटिलिटी क्या है, अधिकतम है जी बिंदु पर। यहाँ पर इसका ढाल 0 है। और जब क्या होता है, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या कहते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु या पूर्ण संतुष्टि बिंदु। इसके अलावा जब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में पहुंच जा रही है तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। यही संबंध इसमें बताया गया है। 3 संबंध बताए गए हैं। क्या पहला संबंध, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। देखो क्या है, कुल उपयोगिता ये बढ़ रही है और तब तक बढ़ेगी जब तक क्या है, ये धनात्मक है। और टोटल यूटिलिटी तब तक अधिकतम होती है जब तक सीमांत उपयोगिता 0 है। मतलब जब सीमांत उपयोगिता ये 0 हो जा रही है, ये देखिए 0 हो जा रही है, तो क्या होता है, ये टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता अधिकतम है या शीर्ष बिंदु पर है। इसके अलावा टोटल यूटिलिटी तब घटने लगती है जब सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक है। अब टोटल यूटिलिटी जी के बाद क्या है, घटने लगी है। 20 थी, 20 अधिकतम 20 पर थी, अब 20 से 16 पे आ गई है और यह घटने लगी है। और तब उस समय क्या हुआ है,
मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, -2 पे पहुँच गई है, -2 पे पहुँच गई है। ये 3 संबंध हो गए। इसके अलावा घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ है, ये घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ है कुल उपयोगिता का बढ़ती दर से बढ़ना, घटती दर से बढ़ना, कुल उपयोगिता का घटती दर से बढ़ना। ये तो इस प्रकार से 3 संबंध बताए गए हैं। मेन 3 संबंध कौन कौन से हैं फिर से एक बार जान लेते हैं। जब टोटल यूटिलिटी घटती दर से बढ़ रही है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, धनात्मक है और घट रही है। जब टोटल यूटिलिटी क्या है, शीर्ष पर है, अपने अधिकतम या शीर्ष बिंदु पर है, तो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता 0 है। इसके अलावा तीसरा संबंध क्या है, जब टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता घट रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ऋणात्मक हो गई है। तो यह 3 संबंध टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने उपभोग के बारे में पढ़ा, उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में जाना, उपयोगिता के प्रकार के बारे में जाना और टोटल यूटिलिटी तथा मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है, इन संबंधों के बारे में जाना। जो 3 संबंध हैं परीक्षा में, ये यहाँ से क्वेश्चन, हर परीक्षा में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं, घटने की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के क्या अपवाद हैं और एक विरोधाभास, हीरा जल विरोधाभास के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।